बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज डे 9 और आज हमारा ये लास्ट मोटिवेशनल डे होगा, तो सोचा कि इसको स्पेशल बनाया जाए, आपसे लाइव बात की जाए, लाइव मोटिवेट किया जाए। और आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम जो मैंने सेलेक्ट किया वो थोड़ा सा आपके लिए ऑकवर्ड होगा, 5 AM, लेकिन पीछे मकसद यही था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोग सुबह उठें और दिन का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से करें, सहरी करें और फिर फजर की नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें और जाग के ऑडियो सुने ताकि आपका ये दिन भरपूर तरीके से गुजर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबका यहाँ पे लाइव आना कबूल फरमाए, आमीन। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि जैसे ही मैंने क्लिक किया फ़ौरन से आप लाइव आ गए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आज के दिन तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। जिस तड़प से आप इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने दीन के लिए चुन ले, आमीन। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो सबको इकट्ठे जवाब दे देती हूँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टार्ट करते हैं आज। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आज ज़िलहज डे 9 है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान और इंडिया और बहुत से ममालिक में आज 9 ज़िलहज है, लेकिन कुछ जगह पे आज ईद भी होगी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हम सब से कबूल फरमाए, आमीन। बेहतरीन तरीके से ईद गुजारें, खुशियों के साथ खाएँ और खिलाएँ, खुश रहें और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहें। आज ये आपको मोटिवेट क्यों किया जा रहा है? देखें, जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता, किसी ख़ास वक्त का पता नहीं होता, किसी ख़ास दिन का पता नहीं होता, किसी ख़ास इंसान का पता नहीं होता, तो हम उसको वैल्यू नहीं देते। तो उसकी वैल्यू देने के लिए उसका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो लेक्चर है उसकी मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। नंबर 1, हम इसकी फ़जीलत को जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इस दिन की। नंबर 2, अच्छा ठीक है, हमें पता है, इल्म है, लेकिन अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, अपने आप को कैसे उठाएं कि हमें इबादत करनी है। हम सबको इल्म दे देते हैं। जैसे आपने आज बहुत से लोगों को कहा होगा, अपने घर वालों को कहा होगा, हमारे साथ मिलकर रोज़ा रखें, देखें 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन सब ने कहा होगा, अच्छा ठीक है तुम रख लो, हमारी तरफ से तुम दुआएं मांग लो, या मुझे जॉब पे जाना है, और बहुत सी उन्होंने आपको वजूहात बताई होंगी। तो आपको जब किसी को इल्म देना है तो उसके साथ उनको मोटिवेट भी करें। बताने के बाद उनको कहें चले मिल कर रखते हैं, देखिए हमने मिल कर जन्नत में जाना है। इसलिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि अब आपको इल्म आ गया है, अब आपने अपने आप को उठाना है। कई लड़कियां सवाल करती हैं, पूछती हैं कि हमें बताएं, हमसे दुआ नहीं मांगी जाती। अच्छा, कई ये कहती हैं कि हम वज़ू करके खड़े हो जाते हैं, हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, यानी वो मोटिवेशन नहीं होती। तो जब आप ऐसी अहादीस पढ़ते हैं, ऐसी आयात पढ़ते हैं जिसमें जन्नत का जिक्र आता है, आपको बताया जाता है आपको ये सवाब मिलेगा इस अमल में, तो आप उठते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा यही होगा कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे आज दिन हम अच्छी तरह इबादत कर सकें। नंबर 3 कि हम कौन कौन सी दुआएं करें और किस किस तरह से हमें दुआएं मांगनी चाहिए। ये 3 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉर्ट पार्ट इसकी फ़जीलत का होगा, क्योंकि लास्ट 8 डेज़ से हम इसकी फ़जीलत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज छोटी सी इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। ये दिन जो है 9 ज़िलहज, इस दिन हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जितने हुक्म आने थे शरीयत की, जितने भी आने थे वो कंप्लीट हो गए, कुरान कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हदीस की रूह से 9 ज़िलहज के दिन जो रोज़ा रखेगा वो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी एक पिछला साल, आप देखेंगे एंड ऑफ द ईयर है, ये लास्ट मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, और आने वाला जो साल है 2 साल के गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सिर्फ़ एक रोज़े की वजह से, तो क्यों छोड़े हम ये रोज़ा। फिर इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, और ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। अरफा का दिन, 9 ज़िलहज का दिन है ही दुआओं का दिन। अब देखें,
हमें रमज़ान में इतना इंतज़ार होता है 10 नाइट्स का, और वो भी इसलिए लास्ट 10 नाइट्स का कि उसमें लैलतुल कदर की रात है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हमसे छुपा ली ताकि हम तमाम रातों में इबादत करें। अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये एक दिन है जिसका हमें ओपनली पता है, फिर भी हम इससे गाफिल हैं, फिर भी हम इबादत नहीं करते, फिर भी हम दुआएं नहीं मांगते। तो आज का दिन हमें पता है कि आज हमें हमारी सारी मुरादें पूरी होने वाली हैं। आज हम जो मांगेंगे हाथ उठा के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो चीज़ें थी, ये वो फजीलत थी जो आपको जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो आज रोज़ा नहीं रख सके। शरी उज़र हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपने नियत की, कोई भी परेशानी हो सकती है। तो देखें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं रख सके तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी नियत को कबूल फरमाए और बग़ैर रोज़े ही आपका अजर लिखते, आमीन। और अगर आप में से कोई इंसान अभी मेरी ऑडियो सुन रहा है, ये बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में सुनेगा और वो उसने सहरी नहीं की, वो रोज़ा नहीं रखा, लेकिन अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी आप नियत कर लें, क्योंकि नफली रोज़े की कभी भी नियत कर सकते हैं। आप अभी नियत कर लें कि मुझे आज का रोज़ा रखना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे कबूल फरमाए, आमीन। जो आज रोज़ा नहीं रख पाई, आपने परेशान नहीं होना, आप बीमार थी, कुछ भी है, जो बाकी काम है आज के दिन के वो आपने करने हैं, ठीक है। आपको ज़िक्र करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट दुआ क्या करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और इन अल्फाज का तर्जुमा एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें ताकि आपके दिलों में जाए और फिर आप बेहतरीन तरीके से इसको अदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु, वो अकेला है, ला शरीका लहू, इसका कोई शरीक नहीं, लहुल मुल्कु, इसके लिए ही बादशाहत है, व लहुल हम्दु, उसी के लिए तारीफ़ है, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कितने पावरफुल वर्ड्स हैं, टोटली तौहीद के वर्ड्स हैं। तो आज का दिन इसीलिए है कि या रब्बुल आलमीन आप अकेले हैं, आपका कोई शरीक नहीं। इसी तरह से आप तकबीरात पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दुआएं मांगे। शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला आज यही चाहते हों कि आपका सारा फोकस दुआओं पे हो और आपने आज खूब दुआएं करनी हैं इंशाअल्लाह। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें आज दुआओं के लिए, कैसे हम हाथ उठाएं, कैसे हम फ़र्ज़ नमाज़ों पे फोकस करें, क्या करें। आज हमने रोज़ा भी रख लिया है, तो कैसे इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो अब आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगी डेली लाइफ से, और इसको आपने समझना है, ठीक है। फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, आप परसों से एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें काबा के सामने एक औरत खड़ी है और वो अकेली है और वो दुआएं मांग रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको चुना और अपने सामने खड़ा किया, उसको मौका मिला और वो अकेले दुआएं मांग रही थी। आप सब ने वो पिक्चर ज़रूर देखी होगी, हाजियों में से एक औरत थी। इसी तरह से जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो तब एक वीडियो, एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि एक आदमी है जो अकेला काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहा है, जिसने 20 साल पहले एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर यूँ थी कि एक वक्त आएगा कि आप अकेले काबा का तवाफ़ करेंगे, और अल्लाह ने वो किया। ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अल्लाह ने चुना एक मर्द को भी और अल्लाह ने चुना एक औरत को भी, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोक के कुछ ख़ास बंदे बीच में से निकाले जिन्होंने अब हज करना था। और हमें पता है कि ये बहुत लकी लोग हैं जिनको हज की सआदत नसीब हुई है, और वो सिर्फ सऊदीया के रहने वाले नहीं, सऊदीया में रहते हैं लेकिन डिफरेंट कंट्री से उनका ताल्लुक़ है। अल्लाह ने उनको चुना, हम मानते हैं, और हम बहुत खुश थे उनको देख के, और आंखें कल से रो रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कैसा चुना और इनका कैसा इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब देखें, जैसे एक ट्रैफिक रुक जाती है और कुछ ख़ास गाड़ियाँ गुज़र के जा रही होती हैं और आपको समझ आ रहा था कि ख़ास बंदे हैं जिनके लिए सारी ट्रैफिक को